एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए मैंने आपको बताया था कैसे कैसे आपको सिलेक्ट करने हैं सब्जेक्ट। फिर भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने कहा था आपको मैं एक डेमो दे दूँगा शाम तक। थोड़ा मैं लेट हो गया, रात हो गई है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है। 20 तक की डेट आपके पास है, आज हुई है 17। तो आप आराम से देखें कैसे सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके फिल कर देंगे। कितनी फ़ीस है, कैसे फ़ीस देनी है, नहीं देनी, सारी बात करेंगे। पर पहले एक बार डेमो दे देता हूँ कैसे आपको करना है। तो ये डैशबोर्ड है, मैंने आईडी से लॉगिन कर लिया है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको ये दिखाई दे रहा है पहला ही ऑप्शन नोटिस के नीचे, सिलेक्ट ऑप्शनल पेपर फॉर फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है कि आपको सिलेक्ट करने हैं ऑप्शनल पेपर्स। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर, जहाँ पर ऑप्शन है वो पेपर सिलेक्ट करने हैं आपको फोर्थ सेमेस्टर के। इसका मीनिंग साफ साफ ये है। ठीक है, ऑनलाइन क्लास तो आप ले ही रहे हो, उसका लिंक नीचे है वैसे, पर फिलहाल हम जा रहे हैं सिलेक्ट ऑप्शनल पेपर फॉर फोर्थ सेमेस्टर पे। यहाँ आप टिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा, देख लीजिए। ये पेज देखो ऐसा खुला हुआ आ रहा है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कल वाले वीडियो में कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग तो आपको लेना ही लेना है। अब जो आपके पेपर हैं, ऑप्शन में लिखा भी था कि ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको, बाकी सिलेक्ट नहीं करना। यानी कि पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 सिलेक्ट करने हैं। पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 1 कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, वहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है, वो तो कंपलसरी आपको करने ही करने हैं। तो ये क्लियर सभी अपने माइंड में कर लें। मैंने कल कहा भी था कि कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग दोनों अगर मिलता है ऑप्शन तो ले लेना, लेकिन फ़िलहाल जो है डैशबोर्ड पे इसमें ऑप्शन दिखा नहीं रहा, दोनों ही लेने हैं। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। आपको ट्यूशन चाहिए ऑनलाइन तो मैं पढ़ा सकता हूँ आपको, उसके लिए ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और आगे चलते हैं। उसके बाद पेपर नंबर 3 जो है वो देख लो। यहाँ 2 चॉइस दे रहा है आपको वो, ई कॉमर्स की और पर्सनल टैक्स प्लानिंग की। तो जो बच्चे टैक्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, वो टैक्स के अंदर अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो ये अच्छी नॉलेज है आपको, टैक्स का काम आगे मिल सकता है इससे। तो आप टैक्स वाला भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका टैक्स में इंटरेस्ट नहीं है, कैलकुलेशन में इंटरेस्ट नहीं है, आपका मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, ई कॉमर्स में इंटरेस्ट है, खुद की वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं, अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं ऑनलाइन सर्विसेज का, तो उसमें आपको ये ई कॉमर्स वाला कोर्स काफ़ी हेल्प करेगा। तो मैं बोलूँगा आप लोग ई कॉमर्स ले लो, क्योंकि पर्सनल टैक्स प्लानिंग थोड़ी थ्योरेटिकल है, थोड़ा बोरिंग है। ई कॉमर्स इंटरेस्टिंग भी है, पहले थोड़ा पढ़ा भी हुआ है इसके बारे में, स्कोरिंग भी है। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर ई कॉमर्स। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर ई कॉमर्स। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में क्या आ रहा है देख लो एक बार फटाफट से। अब यहाँ पे हिंदी ए, हिंदी बी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, पंजाबी, तमिल, उर्दू, ये सब आ रही हैं। ठीक है, अब इसमें जो है मुझे जो लगता है कि जो हिंदी है यही सिलेक्ट करनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो मैंने पहले पढ़ा था MIL में इकोनॉमिक्स, उसको मिलती है। जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं उनको लैंग्वेज की जगह हम इकोनॉमिक्स दे देते हैं। लेकिन ये कंफर्म मैं नहीं कर पाऊँगा, जो आपको टीचर पढ़ा रहा है MIL, पंजाबी, तमिल, उर्दू, है ना, एक बार आप उनसे कंफर्म कर लो। वैसे मेरे व्यू के अकॉर्डिंग जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी, उर्दू या पंजाबी लेनी है, और जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स, उनके लिए इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शन खुला हुआ है। फ़िलहाल 100% मैं इस पर नहीं कमेंट कर सकता, पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा व्यू है, और जो मैंने पढ़ा था सिलेबस बीकॉम का, वहाँ लिखा था साफ साफ कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनको लैंग्वेज पढ़ना कंपलसरी नहीं होगा। हिंदी और उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे वो, उनको हम एक पेपर दे देंगे मेन। तो ये उनके लिए इकोनॉमिक का पॉलिटिकल साइंस। और आप क्योंकि इंडिया के स्टूडेंट्स हो तो आपको हिंदी, उर्दू, संस्कृत कुछ तो आती होगी, पंजाबी, तो तमिल, तो इसके लिए ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं दिल्ली के खासकर, उनको सिलेक्ट करनी चाहिए हिंदी। उसमें भी अगर आप बात करोगे तो आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी, गद्य, यानी कि ये है आपकी पोएम्स, आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी, गद्य, ये भी है आपकी, उद्भव और विकास, 2 हैं ये। सब में यही लिखा हुआ है, गद्य लिखा हुआ है सबके अंदर। तो हिंदी ABC आपको पता ही है, जिसको पहले जिसके पास हिंदी A थी वो A लेगा, B थी वो B लेगा, C थी वो C लेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर क्लासेस। 8वीं तक, 10वीं तक, 12वीं तक आपने कितने नंबर स्कोर किए हैं हिंदी में। तो ये जो आपने पहले हिंदी ली थी, तो वही हिंदी ABC जो आपने पहले सेलेक्ट की थी फर्स्ट सेमेस्टर में, वही आप यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, तो ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद आपको नीचे लिखा हुआ आ रहा है अंडरटेकिंग फॉर पेपर सिलेक्शन। ठीक है, तो आपको ये अंडरटेकिंग भी करनी है। दिस इन्फॉर्मेशन गिवन बाई मी एज अबव इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। बस सीधी बात ये है कि ये जो मैं दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, ये मैं भर रहा हूँ और ये बिल्कुल ठीक है। इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन इज़ फाउंड टू बी फॉल्स और कंसील्ड बाई मी एट एनी स्टेज, आई मे बी डिस्क्वालीफाइड फॉर एग्जाम। ये जो बात आ रही है ये थोड़ी सी जो है ना, इन्होंने फालतू में डाल दी है।
और ये इसमें यहाँ कोई मतलब ही नहीं है सब्जेक्ट सिलेक्शन करने में क्या इन्फॉर्मेशन देना है, यहाँ तो हम खाली सिलेक्ट कर रहे हैं, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये फालतू में ऑलरेडी डाल दिया यहाँ पे, तो आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद सेव का बटन दबाएंगे तो आपका ये आगे चला जाएगा और सेव हो जाएगा। रही बात फ़ीस की, तो फ़ीस कोई मेरे ख्याल से भरनी नहीं है एग्ज़ाम की, क्योंकि जब आप पहले ही फॉर्म भर देते हो SOL के स्टूडेंट्स, खाली उनकी बात कर रहा हूँ, तो आपके उसमें एग्ज़ाम फ़ीस इंक्लूड होती है। हाँ, किसी की बैक है तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर, तो उसको अगर फ़ीस उसने एडमिशन के टाइम पे थर्ड सेमेस्टर में नहीं दी है तो उसको वो पेपर सेलेक्ट करके बैक वाले आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। नहीं तो आपको इसकी फ़ीस जमा अभी तक मेरे हिसाब से नहीं करनी, क्योंकि आपने जब फॉर्म भरा था वहीं पे आपका काम फिट हो गया था, इसीलिए यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा। ठीक है, बस इसके बाद आप सेव कर दो, आपका ये पेपर सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।